मैंने आपसे कहा ना कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से और प्रेसिडेंट बाइडन और आगे अब सारे मामला एक तरफ चले गए। अब मतलब व्हाट नेक्स्ट अब किसी को नहीं पता। अच्छा, जब ये रफ़ा पे हुआ और ये सारा, क्योंकि इसका रफ़ा का तो एक इजिप्ट की तरफ से बड़ी क्लैरिटी थी कि वहाँ पर जो ऑपरेशन है अगर होता है रफ़ा में और इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो हम ताल्लुकात भी माहदे भी ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक एक तारीख़ है पूरी इस खत्ते की, और ख़ास तौर पे जो गज़ा की पूरी पट्टी है, और रफ़ा का तो गांव जो है वो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो तकसीम रहा हुआ है दो मुल्कों के दरमियान। अब जनाब हुआ ये कि ये तो एक बात हुई, तो शदीद सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कि भाई इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी रियासत होगी तो इसराइल होगा, इस तरह के भी वहाँ से बात आई। और मतलब है कि वो इस बात की तो तवक्को थी कि कोई जवाबन अटैक हो सकता है या होगा, मगर ये इस तरह से सिविलियंस ज़िंदा जल जाएंगे। दूसरा जो मामला है वो ये हुआ कि कुछ देर पहले, बल्कि 3-4 घंटे पहले ये खबर पहली दफ़ा आई थी, तस्दीक नहीं हो रही थी। वो ये हुआ कि इसराइली और मिस्र की फ़ौज के दरमियान झड़प हुई है पहली। ये कई सालों के बाद, या मेरे ख्याल से दहाइयों के बाद, इसराइल और मिस्र के फ़ौज के दरमियान झड़प हुई है, और उसमें मिस्र के एक जो फ़ौजी हैं वो शहीद हो गए हैं, सिपाही। अच्छा, जो इसमें अब इजिप्ट का जो मीडिया है वो ब्रेकिंग कर रहा है इस पर 24 स्लाइड, सेंसिटिव खबर है तो इसको जाहिर है कि इजिप्शियन सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड 24th इन रफा बॉडी शूटिंग इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑनगोइंग। आर्मी स्पोक्स पर्सन ने वहाँ के कहा है कि ये, अच्छा ये जो है ये इसको जो है वो उससे पहले इसराइल की मीडिया ने कहा कि इजिप्शियन 22nd अगर हम दिखाएं ये एक बहुत अजीब, मैंने आपसे कहा ना कि ये इसके मामलात को कंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, ये इसका स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, इसको रोकें किसी तरह से। अब खैर मैं अब आज क्या बात कहूँ इसके ऊपर, लेकिन ये कि इजिप्शियन सोल्जर्स सेड किल्ड इन फायर फाइट विद इसराइली ट्रूप्स। मैंने कहा अनयूजुअल वाक़या है, ये अनयूजुअल वाक़या है, ठीक है। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने कहा है कि अच्छा, जो सऊदी अरेबिया का मीडिया है वो कह रहा है कि इसराइली मिलिट्री इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टेड एक्सचेंज ऑफ फायर। ये दिन की है खबर, लेकिन अभी शाम को कंफर्मेशन हो गई कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इजिप्ट ने कहा है कि हम भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कल होने वाले मुज़ाकरात यकीनन अब रुक गए हैं, ना उनका माहौल है ना उनका, और ये आगे अब कैसे जाएगा सिलसिला। और इसराइल की तरफ से चूँकि ये बात हो गई है कि जी हमने यानी इसराइल, अगर 19 स्लाइड में देखूं तो उसमें इसराइल हेयों भी खबर दे रहा है कि इजिप्शियन शोल्डर डाइज इन रियर एक्सचेंज ऑफ फायर, दिस इज सीरियस, ठीक है। जेरूशलम पोस्ट, इजराइली इजिप्शियन फोर्स एक्सचेंज फायर, इजिप्शियन सोल्जर किल्ड। अच्छा, अब ये जो है ये यानी शायद अमेरिकन डिप्लोमेट्स कुछ पहुंच गए थे, या वो इजिप्ट में हैं, उनका एक मुस्तकिल क़याम है इन दिनों में, तो मिडल ईस्ट में ही हैं सारे, तो वो शायद ये निगोशिएशंस और इसकी तरफ मामला जा रहे थे कि यूरोप से सीधा इधर आना है। दरमियान में ये कत्लेआम हो गया, और साथ ही इजिप्ट के एक सिपाही की डेथ भी हुई है, और जाहिर है कि उनकी जो डेथ हुई है वो इसराइल की तरफ से ही। अच्छा, इसराइल ने पहले ये कहा कि जी उनकी तरफ से हुआ है सिलसिला, फिर ये कहा कि अच्छा ये जो है ये अब इसके ऊपर जो उनके लॉयर ने कहा है कि यानी मिलिट्री की जो लॉयर हैं, ये सारा दिन जब प्रेशर आता रहा, ये दुनिया हिल गई कि क्या हुआ है, ज़िंदा लोग जल गए हैं, तो उनके टॉप मिलिट्री लॉयर की तरफ से खातून है फोर्स लाइट, उनकी तरफ से कहा गया कि जी बहुत ग्रेव सिचुएशन है, ख़राब हालात हैं रफ़ा के, और हम उनकी तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना 2-3 बातें, एक तो यहाँ पे ज़रा मशरिक़, अब ये किस तरफ जाता है मामला,
ये तो भी देखते हैं कि ये कहाँ जा चुका है और कहाँ आगे जाएगा, तो इसको अभी दोबारा इसको टच करते हैं। लेकिन ये मामला उस वक्त सामने आया है जब जो मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह सीसी हैं, अच्छा वो जो हैं वो और उनके साथ ट्यूनिस के सदर कैस सईद, अच्छा ट्यूनिस जो है वो उसके बड़े ज़बरदस्त चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, सफ़ारती तो बहुत अरसे से हैं। और इस साल जो है वो जनवरी में जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग डी, उन्होंने 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ का दौरा किया था। उनमें एक तो इजिप्ट के साथ उनका, दूसरा जो है वो ट्यूनीसिया गए थे। और ट्यूनीसिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स में वो ट्यूनीसिया हिस्सा लेता रहा है। लेकिन ट्यूनीसिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और बड़े तवील अरसे से चाइना के साथ हैं। लेकिन ट्यूनीसिया का झुकाव आज़ादी के बाद जो है वो ज़्यादातर वेस्ट की तरफ रहा। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं, अगर मैं इसमें दुरुस्त कहूँ या गलत कहूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन गालिबन ट्यूनिस के पहले सरबराह हैं जो चाइना का दौरा कर रहे हैं। हो सकता है कहीं इससे पहले गए हों, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई उसमें मिला नहीं, मैंने जब सर्च किया। तो मेरा ख्याल है ट्यूनिस के पहले सरबराह हैं जो चाइना का दौरा कर रहे हैं। आज फ्लाई करेंगे और कल चाइना पहुंचेंगे। और 4 अरब ममालिक उनके साथ, यानी ट्यूनीसिया के सदर जनरल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह सीसी, और उनके बाद फिर बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा। 2013 के बाद वो हैं मुमलिकत के जो हैं वो बादशाह हैं। लेकिन ये गालिबन उनका पहला दौरा चाइना का ख़ुद है। जो बाकी मिनिस्टर लेवल पे और सारे दौरा करते हैं ना, ये उनका पहला। और उसके बाद जो है वो यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, ये जो हैं ये 4 अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं ये चाइना पहुंच रहे हैं। और चाइना ये कल पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये हफ्ते के दिन तक 3 तारीख ख़त्म होगी, तो 3 तारीख तक ये चाइना में होंगे, मंगल से ट्यूसडे से सैटरडे तक। और थर्सडे को वहाँ पर जो मिनिस्टीरियल 10th मिनिस्टीरियल अरब चाइना समिट हो रही है मिनिस्टीरियल लेवल पे, उसमें ये सरबराहान भी 4 मुल्कों के सरबराहान शरीक हो रहे हैं। और उसमें जो है वो जो एक तो बीजिंग डिक्लेरेशन वहाँ से सामने आएगा, और एक जो है वो मेरे ख्याल से और बहुत सारे मामला पे बात होने जा रही है, जिसमें सिक्योरिटी, जिसमें ट्रेड, बाकी इश्यूज जो हैं, ग्लोबल साउथ का इशू, ये सारा। लेकिन प्रायोरिटी के ऊपर जो बात की गई है वो ये की गई है कि चाइना जो है वो चाइना और अरब ममालिक बीजिंग से फ़लस्तीन के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी होगी, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा सूरत है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ज़रा, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन इस मरहले पे ये बात थोड़ी सी इसको दोहराना ज़रूरी है कि चाइना जो है वो मिडिल ईस्ट में उसने एक पोजीशन ले ली है। चाइना ने, जो मैं बात अक्सर कहता रहा हूँ कि चाइना ने मिडिल ईस्ट में एक पोजीशन ले ली है, या ग्लोबल लेवल पे एक पोजीशन चाइना ने ले ली है। और वो जो पोजीशनिंग है ना एक बड़ी पावर की, वो है पैलेस्टाइन के हक में। और वो पोजीशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मैं चला जाऊँ, और इसकी कहीं पर मेरा ख्याल है कि ये 7 अक्टूबर से पहले से इसकी वाइब्स आ रही थी। इस प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये
मतलब काफ़ी दिनों से या कुछ महीनों से वाइब्स आ रही थी कि चाइना जो है, जो इसराइल के साथ भी ताल्लुक़ रखता है और हैफा पे भी है, और ये सारा वो एक पोजीशन ले रहा है फ़लस्तीन के हक़ में। और इसराइल जो है वो इसको समझ रहा है, चीज़ को, इन चीज़ों को समझ रहा है, इसराइल भी समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये मेरा ख्याल है अक्टूबर का, जब 7 अक्टूबर को वाक़या हुआ है ना, तो उसके थोड़े ही दिन के बाद मैं ये 9th स्लाइड एक सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो ताइवान की एम्बेसी थी उसने $70,000 डोनेट किए इसराइली सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज़ को। ये इसराइल 24, ये है अक्टूबर की ही बात है। अच्छा, लेकिन दिसंबर तक ये वहाँ पे इनके खातून एम्बेसडर जो हैं उन्होंने ये पैसे डोनेट किए जो कि इसराइल में मौजूद है। ताइवान इसराइल की आर्मी। लेकिन फिर ये दिसंबर तक और इसमें क्लैरिटी आ गई, और जो वहाँ का ये जो 10th स्लाइड है, वहाँ का जो हाथ न्यूज़पेपर, उसने पूरा एक इस पे ऑपेड लिखा, और मतलब कंप्लीट उनका एडिटोरियल पेज पूरा, कि चाइना साइड्स विद पैलेस्टीनियंस, गजा वॉर कुड स्ट्रेंथन इजरायली टाइज विद ताइवान। यानी एक खोल के एक पोजीशनिंग जो है वो एक हो गई कि भाई ग्लोबल एक, मैंने कहा ना, इसका जियो पॉलिटिक्स जो है वो गजा से, अब इसके बाद अल्लाह खैर करे क्या हालात पैदा होते हैं हम नहीं जानते, लेकिन एक टोटल एक शिफ्ट चाइना ने ले लिया, और चाइना के साथ अब ये अरब ममालिक वहाँ से खड़े होकर एक पोजीशन लेंगे जो कि गजा के ऊपर एक जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा चाइना का। और अब वो सूरत हाल है कि इसको डायलॉग को आगे कैसे लेके चलना है क्या, तो इसमें इजिप्ट, ट्यूनीजिया, ज़ाहिर है इजिप्शियन प्रेसिडेंट तो बहुत दफ़ा जा चुके हैं, उनका तो काफ़ी दौरे हो चुके हैं। ट्यूनीजिया का मेरा ख्याल है पहले उनके किसी सरबराह का दौरा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये सारे ममालिक, ये ज़हन में रखें, ट्यूनीजिया से वो अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी और वो सारी वो ट्यूनीजिया और बहरीन, ठीक है, जिसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, और ज़ाहिर है कि फ़्लीट मौजूद है, और ये बहरीन वैसे एक उसकी बड़ी ज़बरदस्त, उनकी एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। अब वो चाइना में ये मौजूदगी है इस वक्त, और उससे एक दिन पहले ये वाक़या हुआ है कि क्या एक इजिप्शियन सोल्जर वहाँ पे शहीद हो गए। तो ये पूरा जो एक सूरत हाल इंटरलिंक्ड है, हर बात इंटरलिंक्ड है, चाहे पुतिन उज़्बेकिस्तान पहुँचे और वहाँ पर वो आने वाले दिनों में वो डायलॉग का इशारा कर रहे हैं, वो कैसे होगा, यूक्रेन वो उधर चल रहा है सारा मामला सारा, तो ये ग्लोबल लेवल पे एक सूरत हाल ऐसी है जो मैं बार बार ही बात कह रहा हूँ कि हम ये एज ए रियासत अपने लोकल इश्यूज़ में सकिन ना हो जाएं। 7 से 8 वाली ख़बरों में, 8 से 9 वाली खबर, ये उससे मिला, ये क्यों मिला, फिर रात को दूसरा तीसरा, क्योंकि जो इश्यूज़ हैं वही हैं, सिक्योरिटी, इकॉनमी, रीजन, ग्लोबल शिफ्ट्स, आगे पीछे दाएं बाएं, और हम बिल्कुल जो है उसमें मतलब एक होता है ना, आप फंस जाते हैं, सकिन हो जाते हैं आप।